यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला, कीव के साथ कई शहरों पर ड्रोन अटैक। कीव ने रूस के गोदाम को बनाया निशाना। हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 घायल। अभी आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रशिया का भीषण हवाई हमला हुआ है और इसमें ड्रोन अटैक। कीव में रूस ने गोदाम को बनाया है और निशाने हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 लोग घायल। यह अभी की सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस ने नॉर्थ कोरिया मिसाइल दागी है। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं जेलेंस्की की चिंताजनक शक्ल इस टाइम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइलें दागी। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस में सबसे बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने ऐसा प्रहार किया कि रात भर आसमान मिसाइलें और ड्रोन की आग में दहकता रहा। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ फिर खोल दिया बारूदी मोर्चा। मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइडर बॉम्ब या क्लस्टर बॉम्ब्स की बात करें, ऐसा हमला किया गया कि 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हैं। रशिया के इस ताबड़तोड़ हमले के सबसे बड़ा जो निशाना बना वो है ज़पोरिज़िया, जहां एक स्टील फैक्ट्री पर हुए मिसाइल अटैक में 7 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में एक और बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने हमले में उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। यानी मॉस्को के मिसाइल भंडार में अब नॉर्थ कोरिया की ताकत भी शामिल होती नजर आ रही है। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक भी लड़ रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने भी रूस के अंदर पलटवार किया है और वहां पे ड्रोन अटैक और रूसी क्षेत्र में कंपनी, जितनी भी वहां पे टेक कंपनी है, ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनका बैकअप यानी कि जड़, यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, आईटी सेल गिर जाए। यानी जंग अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं, मलमेग में रूस भी आ गया, यूक्रेन भी आ गया, नॉर्थ कोरिया भी आ गया। रूस की सरहद के भीतर तक पहुंच चुकी है। रूस का इंतकाम, यूक्रेन में मचा कोहराम। रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई इलाके, ज़पोरिज़िया बना एक वहां पे सेंटर पॉइंट जहां पे निशाना कीव में भी रचा गया है। ज़पोरिज़िया में सबसे बड़ा हमला हुआ है, स्टील फैक्ट्री पर मिसाइल हमला, 7 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। यह रूसी हमला है। टैंकों में अगर हम बात करें गोलाबारी की तो 3 लोगों की मौत। कीव में भी रशिया का हमला हुआ है, गोदाम को बनाया निशाना, बच्चों के अस्पताल के पास भी हमला। अस्पताल के पास कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन यह क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? रूस की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, यानी कि जेलेंस्की का बड़ा दावा जो बोले जा रहे हैं वो कि नॉर्थ कोरिया निर्मित मिसाइलों के इस्तेमाल करके यूक्रेन में रशिया ने मिसाइल पे अटैक किया है। रशिया उत्तर कोरिया की मिसाइल दोस्ती, जेलेंस्की का बड़ा आरोप। उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का आरोप, हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस की ओर से लड़ने का भी दावा। यानी कि अभी तक नेटो, यूरोप थे, रशिया, यूक्रेन इनके अगेंस्ट, यानी कि यूक्रेन के साथ और रशिया के अगेंस्ट। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया का ऐसा दावा जो जेलेंस्की कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया पुतिन के साथ आ चुके हैं। यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस का संकट है, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, रूस बढ़ रहा है मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन। यूक्रेन को बड़े हमलों का है डर। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रशिया? मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा, यूक्रेन की बड़ी चिंता। जेलेंस्की की अमेरिका को बड़ी अपील, यह वही जेलेंस्की है जो ओवल ऑफिस में जाके ट्रंप और जेडी वैंस से सुनते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल देने की मांग करते हैं, एयर डिफेंस मजबूत करने की गुहार लगाते हैं सहयोगी देशों से, नेटो के देशों से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।